हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडई असिस्टेंट मैनेजर का जो फेज 1 एग्जाम है वो किस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी लेवल ऑफ क्वेश्चन किस एग्जाम के सिमिलर रहता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की होगी, या हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम यही इसी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहा हो, तो उनको एक आइडिया लगेगा कि मुझे उस टाइप के पेपर में प्रैक्टिस कर लूं या उस लेवल की चीजें देख लूं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि 23 में ईडई का पेपर हुआ था, अभी जो दूसरे एग्जाम्स हैं वो लगभग सारे हो चुके हैं इस साल, तो एक ट्रेंड का भी आइडिया आ जाता है कि इस पेपर के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन थे तो ईडई भी वैसा ही पूछेगा, तो वो भी तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो यही डिस्कशन आज की इस वीडियो में रहेगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ईडई असिस्टेंट मैनेजर जो फेज 1 एग्जाम है इसका पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो फेज 1 एग्जाम के अंदर टोटल 160 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनके लिए आपको टोटल 90 मिनट मिलते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है जी। और दूसरा यहाँ पे आप ये आइडिया रखिएगा कि यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए इन सभी के ईच सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये जाननी जरूरी है जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी दूसरे एग्जाम से। दूसरा ये भी जानना जरूरी है कि कट ऑफ क्या रहती है। ठीक है, तो अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो सेक्शनल कट ऑफ, मैं ओवरऑल पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो लास्ट 2023 के पेपर में ईडई के में जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको मिनिमम 10 मार्क्स लेने जरूरी थे। तो अगर सेक्शनल कट ऑफ 25% है ना, तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा होगा। और ओवरऑल कट ऑफ भी कम नहीं है फेज 1 की, अगर आप ये सोच रहे हो कि कम है, नहीं, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन सेक्शनल कट ऑफ से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि पेपर का लेवल कैसा रहता होगा। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये दो चीजें जान ली हमने, पैटर्न जान लिया कि 90 मिनट में 160 क्वेश्चन है और कट ऑफ भी अच्छी खासी है, तो दैट मीन्स पेपर कैसा होगा, थोड़ा सा तो आइडिया आपको आ गया होगा। लेकिन अब मैं सीधा सीधा डायरेक्टली अगर एग्जाम्स के साथ कंपेयर करूं तो वो सुनिएगा। तो सबसे पहले हम आरबीआई ग्रेड बी से इस पेपर को कंपेयर करते हैं। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 की 200 में से जो कट ऑफ है वो 60s में ही है पिछले 2-3 सालों से। ठीक है भाई, तो अगर 60s में कट ऑफ है और सेक्शनल कट ऑफ भी अगर आप देखो, जैसे क्वांट के 30 क्वेश्चन है, 25 मिनट भी है, ठीक है भाई, उसके बावजूद भी 4-4.5 नंबर कट ऑफ है, रीजनिंग की ज्यादा नहीं है, तो दैट मीन्स इसका लेवल हाई है और इस पेपर का लेवल इसके मुकाबले में इजी है। तो इसका जो पैटर्न है, सॉरी जो लेवल है एग्जाम का लेवल, वो आरबीआई ग्रेड बी से मैच नहीं करता। आरबीआई ग्रेड बी टफ है लेकिन ईडई उसके मुकाबले में इजी है। उसके बाद बात करें क्या बैंकिंग एग्जाम जैसे एसबीआई या आईबीपीएस पीओ से मैच करता है, तो एसबीआई और आईबीपीएस पीओ से अगर मैं सीधा बात करूं मेंस एग्जाम से, तो कहीं भी दूर दूर तक भी मैच नहीं करता है। लेकिन प्रीलिम से थोड़ा बहुत हो सकता है मैच करता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सिमिलर नहीं बोलेंगे कि सेम वही लेवल आ रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक मैच करता है। तो मैं यहां पे ये बोलूंगा कि एग्जैक्ट ये लेवल भी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहो तो एसबीआई आईबीपीएस वगैरह के टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन वो प्रीलिम्स वाले, ध्यान रखिएगा, मेंस के तो आसपास भी नहीं है। उसके बाद बात करें एसएससी सीजीएल की, क्या इसका लेवल एसएससी सीजीएल के बराबर है, तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही मैच नहीं करता है। यहाँ पे जीए आती है, वहां जीएस आती है, और यहाँ पे जो क्वांट और रीजनिंग के टॉपिक होते हैं एसएससी सीजीएल के डिफरेंट टॉपिक होते हैं, वहां आपको अलग, यहाँ पजल अरेंजमेंट इस टाइप के रहते हैं, वहां ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डीआई ज्यादा रहता है, नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक ज्यादा रहती है, वहां ऐसा कुछ नहीं होता। तो एसएससी सीजीएल के ये आसपास भी नहीं है। अब आती है बैंक क्लर्क के लेवल की बारी। तो बैंक क्लर्क में मान सकते हो आप प्री, मेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेंस में तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीजें आ जाती हैं, लेकिन जहां से हूबहू मैच क्यों नहीं करता है बैंक क्लर्क से, क्योंकि बैंक क्लर्क के अंदर भी आप अगर देखोगे तो 1 घंटे में आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जिसमें आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है 20-20 मिनट। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश है आपके पास। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग वगैरह मिलती है ये वो। तो क्वेश्चंस का लेवल कुछ हद तक सिमिलर हो सकता है बैंक क्लरिकल के, लेकिन दूसरे पैटर्न चीजें मैच नहीं करती है। तो इनका ऑब्जेक्ट कुछ हो रहा है, इसका ऑब्जेक्ट कुछ हो रहा है, थोड़ा सा अलग। लेकिन फिर भी अगर आप लेवल चाहो तो प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो यहां से। ठीक है, अदरवाइज ये मैच नहीं करता। तो ये जो सिमिलर मैच करता है ना, बिल्कुल
वो करता है सेबी और नाबार्ड ग्रेड ए के, ठीक है। सेबी ग्रेड ए और नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जैक्ट लेवल को मैच करता है, क्योंकि यहां भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा जो है, जो जिस ट्रेंड के क्वेश्चन यहां आते हैं उसी ट्रेंड के क्वेश्चन आपको ईडई में भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ईडई का बहुत मतलब एक एग्जैक्ट लेवल पे आइडिया लेना है ना, तो आप इस बार का सेबी का और नाबार्ड का पेपर देख लो। नाबार्ड का पेपर 1 सितंबर को हुआ है और सेबी का पेपर जो है वो 27 जुलाई को हुआ है। तो जिस ट्रेंड की पजल, जिस ट्रेंड का डीआई, जिस ट्रेंड पे सीटिंग अरेंजमेंट, जिस ट्रेंड का क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के क्वेश्चन यहां पूछे गए हैं ना, वही ईडई भी पूछने वाला है आपसे, ठीक है। तो आप हमारे ही चैनल पे सेबी ग्रेड है, नाबार्ड ग्रेड है का एनालिसिस देख सकते हो, और हमारी वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। बट मैं अभी श्योर नहीं हूं कि ऐड हुए हैं कि नहीं है, लेकिन एक बार आप एनालिसिस जरूर देख लेना वीडियो के थ्रू, ठीक है। एनालिसिस वीडियो सेबी के और नाबार्ड के हमारे, तो ये एग्जैक्ट मैच करता है, क्योंकि यहां भी कंपोजिट टाइम होता है, यहां भी कंपोजिट टाइम होता है। और दूसरा ये कि देखो सब्जेक्ट तो डिफरेंट होती है, नाबार्ड में तो डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, जीए, ये वो, लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का लेवल वही रहता है, ठीक है। जीए के अंदर यहाँ इंश्योरेंस वगैरह वाली चीजें रहेंगी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे मेरा ज्यादा फोकस है, क्यूआरई पे ज्यादा फोकस है। तो क्यूआरई पे आपको ध्यान रखना है कि क्यूआरई का लेवल सेबी ग्रेड और नाबार्ड ग्रेड जैसा रहता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट लेवल है आपके एडई असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम का, ठीक है। लेकिन अगर आज जो बच्चा चाहता है कि मुझे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है सर, तो वो बैंक क्लर्क प्री लेवल, बैंक क्लर्क प्री लेवल और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ प्री लेवल, एसबीआई आईबीपीएस पीओ प्री लेवल, और यहाँ भी बैंक क्लर्क का भी प्री, या थोड़ा बहुत मेंस चाहो तो कर सकते हो। तो ये और ये प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन हूबहू आपको ये वाला लेवल पेपर में एडई का देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे एडई के, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चेक करने हैं तो उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहाँ। तो आप सिंपली गूगल पे जाते हैं, ठीक है। गूगल पे आप टाइप करेंगे, ठीक है, एड्यूटैप भी आप टाइप कर देंगे सिंपली, तो edutap.in ये हमारी वेबसाइट है। और इसको जब आप ओपन करोगे, है ना, तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्स पे जाओगे, तो एडई ग्रेड ए ये रहा आपका। तो एडई से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। क्या एग्जाम का पैटर्न है, कब कब एग्जाम होगा आपका, क्या एलिजिबिलिटी थी, क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था, सब चीजें हैं। फेज 1 के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टाइम, कितना टाइम मिलता है आपको, फेज 2 प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप इसको विजिट करिएगा, और यहाँ कोर्सेज पे जाएंगे तो एडई ग्रेड ए के कोर्सेज भी आपको हमारे दिख जाएंगे भाई, है ना। तो ये जरा सा इंटरनेट में विलंब हो रहा है, शायद थोड़ा इश्यू आया है, तो कोशिश करते हैं कि फिर से ये अगर चल पाए तो ठीक है। अदरवाइज आपको यहाँ कोर्सेज पे जाना है, और एडई इंटरनेट की वजह से दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो रिजॉल्व हो गई है। तो ये हमारे एडई के कोर्सेज भी हैं, ये हमारा लाइव क्रैश कोर्स है फेज 2 के लिए, ये फेज 1 और फेज 2 का। तो प्रॉपर इनके बारे में पढ़ लें, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको यहाँ मिल रहा है, उसके लिए आप ये कोड यूज करिएगा। कुछ फैकल्टीज वगैरह के बारे में आप जान सकते हो, और यहाँ पे आपको सैंपल मटेरियल भी कुछ मिल जाता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है, प्लीज आप इसे विजिट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि इस एग्जाम का लेवल किसके सिमिलर होता है, और आप उसी अकॉर्डिंग इस एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे। और मैं आशा ये भी करूंगा कि जो लोग सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनको रिजल्ट भी बेहतरीन देखने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अपनी जर्नी को इसी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ाते रहिए। अगली वीडियो आप हमसे किस टॉपिक पे चाहते हैं कि सर ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है हमारी, अगर इसका रेजोल्यूशन हो जाए तो बेहतर रहेगा, वो कमेंट करके जरूर टाइप करिएगा। फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।